HADP के तहत कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद, दर्जनों नौजवानों ने की शिरकत, मुख्तलिफ किस्म की दी गई जानकारी। चलो फटाफट 5 मिनट में जैसा कि हमने अवेयरनेस किया है, पहले तो नारदाना के बारे में इन्होंने बताया है, उसके बाद जो बीकानेर के बारे में बताया है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हमारे जो नौजवान लोग पढ़े लिखे हैं इनकी बेरोज़गारी के लिए सबसे बेहतर। जी रुखसाना ही बताएंगे, जिस तरीके से 2 दिन की आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई थी, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है जानकारी आपको दी गई थी, क्या कहते हैं? जी सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये 2 डेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम का कंक्लूजन है, ये हमने कल शुरू किया है। ये हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारी स्टेट का चल रहा है, जिसमें 29 प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लिए सेंक्शन हो चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिए हैं। और इनका मेन उद्देश्य जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का है कि हमारी जो ट्रांसपेरेंसी हम किस तरह से लाए अपने खासकर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में। इसी ज़िम्मन में हमारा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है निश क्रॉप्स में हमारा जैसे अनारदाना आता है और पीकनट आता है, जो हमारे कॉस्ट जम्मू के प्रोजेक्ट्स हैं और जिनके हम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे भी कर रहे हैं। इसी ज़िम्मन में हमने यहाँ से जो फार्मर लाए हर जगह से, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हैं, कम से कम यहाँ पे 100 फार्मर हमने कल से जो 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें हमने बुलाए हैं और इनको हमने तरह तरह की जानकारी दी है कि जो हमारे ये पीकनट है इसकी जो मेन ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका प्लांटिंग मटेरियल कैसे बनाए हैं और इसकी जो हम जो प्रोडक्शन इसकी कैसे करें, और साथ साथ में जो हमारा अनारदाना यहाँ पे जिसको हम ब्रनू कहते हैं लोकल ज़बान में, हमारे यहाँ पे वाइल्ड कॉलोनी कहते हैं हम, उसकी कल्टीवेशन हम करें और इसकी जो है अच्छी क्वालिटी के जो हम प्लांटिंग मटेरियल हम लगाए और लोगों को इस चीज़ का मतलब इस चीज़ की जानकारी हो कि इसके जो एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा अल्टीमेट मकसद होता है वो यही होता है कि हमारे जो ज़मींदार भाई हैं इनका जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी, जिसको हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कहते हैं, इनका जो इनकम है, इनको जो आय है वो कैसे दुगनी हो जाए। इसी ज़िम्मन में हमने यहाँ पे जो प्रोग्राम मुनक़द किया है और आज इसका दूसरा दिन है और जिसमें आप यहाँ पे जो हमने फार्मर्स बुलाए हैं, इसी में इनको हमने पूरी तरह से ट्रेनिंग की। अल्ताफ बुखारी ने सांबा में अवामी इज्तिमा को खिताब किया। मैं लपी बात बोलता नहीं हूँ, मैंने कहा इंडस्ट्री ठीक है, हम बाहर से लाएंगे, बिल्कुल आनी चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट हर एक चाहता है, लेकिन एक हमारे यूथ है, इनको हम कहते हैं सरकारी नौकरियों के पीछे ना भागो। तो इनके लिए कोई प्रेफरेंस है, इनकी जमीनें अलॉटमेंट में प्रेफरेंस करो, इनको पोल्यूशन कंट्रोल की प्रेफरेंस करो, इनको बिजली कनेक्शन में प्रेफरेंस करो, इनको बैंक लोन देने में प्रेफरेंस करो। सबको तो हम सरकारी नौकरियां ही नहीं दे सकते, ये चीजें तो हम कर सकते थे ना। इसलिए मैंने वो वजाहत से अपने नौजवान पीढ़ी को समझा रहे हैं। हम तो बात वही कहते हैं जो पॉसिबिलिटीज है, तो मैं कहूँगा सबको सरकारी नौकरियां कल मिलेंगी, वो तो हो नहीं सकता है। और सबको ही क्या हम अब क्लास 4 तो यही लगवाएं जो बाहर से फैक्ट्री आए। हमारा मकसद है और हमारा मिशन है कि हमारे बच्चे खुद एंटरप्रेन्योर्स बने, एम्प्लॉयर्स बने, एक खुद के लिए भी कमाएं और जो साथी उनके साथ हैं उनके लिए भी कमाएं। देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं कि किस तरह? बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। मुझे उम्मीद है वो यहीं से ऐलान करेंगे कि मैं डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर रहा हूं और जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव भी इसी के साथ ऐलान करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कहूंगा कि वो दोनों चुनाव इकट्ठे करें। हमारी तो उम्मीद है, हमें पता है टेक्निकलिटीज में कहेंगे ये चुनाव कमीशन को करना है, लेकिन प्रधानमंत्री का हुक्म तो प्रधानमंत्री का हुक्म होता है। और फिर हमें ये भी पुख्ता यकीन है कि वो स्टेटहुड के बारे में जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे यहाँ, कि कब क्या कुछ कंटूर्स तो बोलेंगे। फिर हमारे नौजवान जो बड़े सफर कर रहे हैं, पिछले 4 साल से जो सफर कर रहे हैं, तो आपको पता है कितने एग्जाम हुए, कितने पेपर लीक हुए, क्या कुछ हुआ, तो उनके लिए भी कुछ करेंगे। हम तो सब इंतजार में, और प्रधानमंत्री का आना तो वैसे ही हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। अगर इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं होती है तो क्या मायूसी? देखिए, अनाउंसमेंट्स होनी ना होनी, मायूसी तो मायूस जम्मू कश्मीर के लोग होते नहीं। हम पहाड़ी लोग हैं सब, हम तो एक उस रियासत के लोग हैं जो दाएं बाएं सब जगह से गोलाबारी भी देखते हैं, तो जब उसमें मायूस नहीं होते तो मायूसी तो होती नहीं है, लेकिन उम्मीद तो होती है। तहसील मंडी के अड़ाई में 38 BSF बटालियन की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। सैकड़ों मरीजों का तिब्बी मुआयना करके अद्वियात की गई फराहम।
वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम जल्दी चेक कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा हमारा ये फार फ्लांग एरिया है, बर्फानी एरिया है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है, आपने देखा कितनी ख़तरनाक हवाएं चल रही हैं, इसमें इस चीज़ की बहुत ही ज़रूरत थी। जो ज़रूरत के टाइम पे आज CRPF 38 बटालियन ने जो ये कैंप रखा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ऐसे कैंप यहाँ रखे जाएँ। इसके साथ साथ हमारे जो नौजवान तबका है उसकी तरफ ही जो हमारी CRPF है, उसके साथ बाकी जितने फोर्स वाले हैं, उनको ये चाहिए कि मज़ीद कैंप किए जाएँ जिसके अंदर खेल कूद हों, उसमें कोई लाइब्रेरी रखी जाए, उसमें कोई बाकी चीज़ दी जाए जिससे कि हमारे नौजवान तबका जो है वो नशे से दूर होकर अपने खेल कूद में और इन चीज़ों में अपनी शमूलियत करें। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ CO 38 बटालियन के जिन्होंने यहाँ मेरी पंचायत में खास करके गांव में ये कैंप रखा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी CO साहब हमारी अड़ाई को अवलीन तरजीह पे रखेगी। ये जो भारत सरकार की योजना है उसी के अंतर्गत हमारे जो सेक्टर के IGP हैं श्री संदीप खरवार, अभी ADGP बने हैं, और रेंज के DIG हैं रमेश कुमार, उनके जो है मार्ग निर्देशन में हमारे 38 बटालियन के कमांडेंट श्री मदन मोहन के नेतृत्व में आज आपके अराई गांव में मेडिकल कैंप लगाया गया है, जो कि इसके अंतर्गत सभी को मुफ्त में दवाइयाँ वितरण की जाएंगी। और यहाँ जितने भी लोग हैं जो आप नहीं पहुँच पा रहे हैं अस्पताल में या दवाई नहीं ले पा रहे हैं, किसी कारणवश वो जो है पहुँच पाने में असमर्थ हैं, तो उनके यहाँ पहुँच के आपके इलाके में पहुँच के सभी आवाम को मुफ्त में दवाई देना है और उनका जांच करना है। खेल कूद के मामले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो 38 बटालियन के द्वारा भी एक प्रोग्राम रखा जाएगा। इसके अंतर्गत क्रिकेट का है प्रोग्राम, इसके अंतर्गत बैडमिंटन का है प्रोग्राम। तो जो स्कूल है या हमारी जो पंचायत है उनके अंदर प्रोग्राम रख के उनको मुफ्त में उनका किट है, इक्विपमेंट्स है, वो दिए जाएंगे और गेमों का आयोजन भी किया जाएगा। आपका जो पूरा पुंछ इलाका जो है आज की डेट में अगर देखने में आता है तो नशा ग्रसित हो चुका है और हमारे बाहरी देश हैं वहाँ से जो है बहुत इजीली जो चीज़ें पहुँच पा रही हैं। इसके अंतर्गत कल भी हमारा जो ऑपरेशन चला था कि एक ड्रोन के माध्यम से ड्रॉपिंग की जा रही है, उसको रोकने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे देश की आवाम है जो नशे के आदी हो चुके हैं, उनके लिए भी हम ऐसी योजनाएं चला रहे हैं कि उनको नशा मुक्ति केंद्र भेजकर या उनको यहाँ समझाइश देकर उनका नशे के बारे में बता के, उनसे नुकसानों के बारे में बता के उनको नशा मुक्ति से दूर किया जाएगा। जमीयत अहले हदीस ने बिमना श्रीनगर में खून अतिया कैंप मुनक्कद किया। दर्जनों नौजवानों ने खून का अतिया कर के इंसानी फर्ज निभाया। मेरा नाम ज़हूर अहमद शाह है। मैं जमीयत अहले हदीस हल्का बेमिना से यहाँ ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ पर एक उस्ताद की हैसियत से मैं काम करता हूँ। जहाँ तक इस्लामी तालीमात का ताल्लुक़ है, आप जानते हैं कि दीन इस्लाम ने हमें ईमानियात और इबादत के साथ साथ अखलाकियात का भी दर्स दिया है और अखलाकियात में एक अहम काम जो है वो है खिदमत खल्क़। और खिदमत खल्क़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसमें एक अहम चीज़ जो आती है वो है ब्लड डोनेशन। इसलिए कि हम जानते हैं कि कभी कभार एक इंसान की ज़िंदगी जो है वो बहुत ही ख़तरे में होती है, मौत व हयात की कशमकश होती है, तो उस वक्त खून के एक अतिये की उसको एक ज़रूरत होती है, एक सहारा उसके लिए होता है। इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए जमीयत अहले हदीस यूनिट न्यू चिनार कॉलोनी हल्का बेमिना ने इस ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया है ताकि आलमी इंसानियत की खिदमत में एक छोटा सा ये कदम जो है वो फराहम हो, मुयसर हो। तो नौजवानों ने आज बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, हम सब उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। जी मौलाना साहब, मुझे बता दीजिए कि बहुत सारे लोग हमारे कश्मीर में हैं, हटे कटे होते हैं मगर वो डरते हैं ब्लड देने से, तो उनके लिए कोई मैसेज? जाहिर सी बात है कि उन लोगों को आगे आना चाहिए, सामने आना चाहिए। ये एक वसवसा होता है, डर होता है आम लोगों में। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहिबान को इस बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना चाहिए कि इसमें कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं है। और जैसा कि डॉक्टर साहिबान अक्सर बताते हैं कि
आप ब्लड डोनेट कर सकते हो और इससे आपकी ज़िंदगी पर कोई मनफी असर नहीं पड़ सकता, आपको आगे आना चाहिए। तो ऐसे नौजवानों से भी मैं यही इल्तिमास करता हूँ कि हमारे दीन ने हमें ये सिखाया कि अगर आप एक ज़िंदगी बचाओगे गोया कि आपने सारी कायनात के लोग बचाए। तो इस अजर और सवाब को मद्देनजर रखते हुए नविया सर्जन सेवा संस्था ने पुलवामा में शहदा की याद में खून अतिया कैंप लगाया। लोगों ने खून का अतिया करके शहदा को किया खराज तहसीन पेश। भारत माता की वंदे खुश था, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को देखकर, आप सब लोगों को यहाँ देखकर, ये समझ के कि भारत के वासी हम सब कभी हमारे बलिदान करने वाले सैनिकों को भूलते नहीं हैं, कभी उनके मूल्यों को भूलते नहीं हैं। सीआरपी के ये जवान जो हमारे शहीद हुए हैं, ये देश के कोने कोने से आए थे। आज की हमारी श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से उपस्थित श्री कार्तिक सेरोतिया जी, जो कि एडिशनल एसपी हैं जम्मू साउथ, हमारे बीच डॉक्टर दीपक कपूर जी जो आज के मुख्य वक्ता हैं, आप डेप्यूटी डायरेक्टर। नंबर हमारा कलेक्शन हुआ है और जो ये ब्लड यूजुअली जो हम कलेक्ट करते हैं ये उन पेशेंट्स के लिए जाता है जैसे थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं जिनका ब्लड नहीं बनता है। और हमारी सोसाइटी में क्या कि बहुत सारे एप्रीहेंशंस है कि ब्लड दिया वो में कमज़ोर तो नहीं होगा, ये तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर ने वालिदैन से अपील की है कि वो स्कूल जाने वाले कम उम्र और नाबालिग बच्चों को ड्राइविंग की इजाज़त न दे ताकि हादसात का खतरा कम रहे। तो बराए करम जो एक्सेस है टू व्हीलर नहीं है, क्योंकि खुदा न खासा एक्सीडेंट होगा कुछ होगा तो फिर आगे जाके इसके रिपरकशंस बहुत गलत रहते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी की है, जिस तरीके से हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनफोर्स रूल्स, पेरेंट्स से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो थोड़ा सा उनका जो बिहेवियर है थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली रहे ताकि हमारी प्रॉब्लम्स को उसमें इजाफा ना करें। रादर दे शुड एक्ट पॉजिटिवली ताकि हम जो रोड पे जो कंजेशन रहता है, एक्सीडेंट्स होते हैं या क्योस कहीं कभी कभार रहता है, उसको हम कम कर पाएँ। बस लास्ट में पेडेस्ट्रियन की जिम्मेदारी रहती है, हम लास्ट में बेसिकली वही हमारा फोकस इन पेडेस्ट्रियंस पे भी रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द डेथ्स तो ये फोकस एरिया नहीं रहा है। तो हमारा फोकस आज के डेट में पेडेस्ट्रियंस पे भी है। और जो आप लोग हैं, हम ना आपके मीडियम से रिक्वेस्ट करते थोड़ा सा अगर आप रोड यूज़ करें, दैट्स व्हाई रोड यूज़र उसमें पैदल भी आप जो पेडेस्ट्रियन है उनको भी काफ़ी जो है सिचुएशन चाहिए। अगर आप चलते हैं शुड बी अवेयर की गाड़ी किस तरीके से कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है, विदाउट लुकिंग राइट एंड लेफ्ट रोड क्रॉस ना करें, क्योंकि मेजॉरिटी जो डेटा है इंडिकेट मेजॉरिटी जो डेथ्स हैं सर स्टंट बाइकिंग जो को छोड़कर अब गाड़ियों में भी स्टंट्स किए जा रहे हैं। देखिए स्टंट बाइकिंग जो 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स है जो हमें काफ़ी सारे लोग आगे आके हमें इंडिकेट करते हैं या हम अपने लेवल पर भी काफ़ी सारा इस पर काम कर रहे हैं। जो हमारे पास जब भी कोई इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आती है वी एक्ट अगेंस्ट देम, लेकिन अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें थोड़ा सा जो है कि पेरेंट्स की भी रहती है, सोसाइटी की एट लार्ज पे, क्योंकि हम हर जगह अवेलेबल नहीं हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको भी लगता है कहीं पे हो रहा है तो प्लीज़ ब्रिंग इट टू आवर नोटिस, वी टेक करेक्ट। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वंदे भारत रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहरियों ने किया खुशी का इजहार। डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
मांग है, लेकिन अभी एक वंदे भारत भी संभव नहीं हो पाई। उसके अतिरिक्त ये मांग थी कि कठुआ में इसका एक स्टॉपेज रहे। कठुआ आने वाले समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर भारत का केंद्र बन करके उभरने वाला है। उद्योग की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तीनों प्रदेशों के साथ ये जुड़ा हुआ है और इसलिए इसकी आवश्यकता भी थी। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें ये रहती हैं कि वंदे भारत का एक समय सीमा निर्धारित रहती है, उसके भीतर कैसे उसको एडजस्ट किया जाए, उसके लिए मुझे धन्यवाद करना है हमारे रेल के अधिकारियों का, DRM साहब का, यहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने, उन्होंने पूरा सहयोग